फ्रेंड्स, MPPSC अनलिमिटेड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको MPPSC प्री 2013 का क्वेश्चन पेपर बताएंगे। तो क्वेश्चन पहला है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई। ऑप्शन ए अरबी भाषा से, बी स्पेनिश से, सी हिंदी से और डी आंग्ल भाषा से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरबी भाषा से। सेकंड क्वेश्चन है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो ऑप्शन ए बिहार व नेपाल, बी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश, सी बिहार व पश्चिम बंगाल और डी है बिहार व मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहार व नेपाल। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी अंडमान तथा निकोबार, सी लक्षद्वीप और डी दादर तथा नगर हवेली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें सबसे छोटा लक्षद्वीप है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। ऑप्शन ए विष्णुप्रयाग, बी कर्णप्रयाग, सी रुद्रप्रयाग, डी देवप्रयाग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी देवप्रयाग। पांचवा क्वेश्चन है, महान हिमयुग का संबंध किससे है। ए प्लीस्टोसिन, बी ओलिगोसिन और सी होलोसीन और डी इयोसीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्लीस्टोसिन। छठवां क्वेश्चन है, रेगड़ मिट्टी का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी ऊसर मृदा और डी मिश्रित लाल पीली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर है बी काली मिट्टी। तो रेगड़ मिट्टी को काली मिट्टी तथा कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी भारत में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के पश्चिम क्षेत्र में बहुतायत से पाई जाती है। सातवां क्वेश्चन है, IICPR के अनुच्छेद खालिस्तान द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो ऑप्शन ए है 35, बी 24, सी 21 और डी है 23। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 24। आठवां क्वेश्चन है, PIL क्या है। तो ऑप्शन ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बी पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, सी पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन और डी है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नौवां क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो ऑप्शन ए है 29, बी 28, सी 30 और डी 32। तो राइट आंसर है सी 30। 10वां क्वेश्चन है, अपार्थिव है। तो ऑप्शन ए लिंग भेद से संबंधित व्यवस्था, ऑप्शन बी आयु वर्ग से संबंधित व्यवस्था, सी है दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित संस्थागत प्रजाति पृथकता की व्यवस्था और ऑप्शन डी है जाति पर आधारित व्यवस्था। तो राइट आंसर है सी दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित संस्थागत प्रजाति पृथकता की व्यवस्था। 11वां क्वेश्चन है, खालिस्तान बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जिसे मनुष्य बिना परछाई के। ऑप्शन है विश्वास, बी अधिकार, सी नैतिकता और डी कार्य। तो राइट आंसर है इसका बी अधिकार। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। 12वां क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 दिसंबर, बी 9 दिसंबर, सी 10 नवंबर और डी 10 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 10 दिसंबर को। 13वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक हैं। ए चेतन भगत, बी विष्णु सहाय, सी सोली जे सोरावजी और डी अरुण जेटली। राइट आंसर है सी सोली जे सोरावजी। 14वां क्वेश्चन है, UN द्वारा सन खालिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया है। ऑप्शन है 1975, बी है 1976, सी 1977, डी 1972। राइट आंसर है ए 1975। 15वां क्वेश्चन है, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अप्रश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध खालिस्तान के संबंध में किया गया है। ए अनुसूचित जाति के सदस्य, बी अनुसूचित जनजाति के सदस्य, सी किसी भी समुदाय के सदस्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुसूचित जाति के सदस्य। 16वां क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभाग नहीं ले सकता। तो इसमें ऑप्शन ए है कार्य निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया था, बी वह भी पीड़ित की ही जाति का है, सी कार्य में इतनी थोड़ी अपहानि हुई है जो शिकायत का विषय नहीं हो सकता और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 17वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। ऑप्शन ए शिक्षा से, बी स्वास्थ्य से, सी अपृश्यता उन्मूलन से और डी है खाद्य सुरक्षा से। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। 18वां क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता? ऑप्शन ए, व्यक्ति को हटाया जाना, बी, संपत्ति का संपहरण, सी, व्यक्ति का माप लिया जाना और डी, सामूहिक जुर्माना आरोपित करना। तो आंसर है ऑप्शन डी, सामूहिक जुर्माना आरोपित करना। 19वां क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो खालिस्तान रैंक से कम का ना हो। तो ऑप्शन ए है उप निरीक्षक, बी है निरीक्षक, सी उप अधीक्षक, डी अधीक्षक। तो राइट आंसर है सी, उप अधीक्षक। 20वां क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? ऑप्शन ए, गिरफ्तारी पूर्व जमानत, बी है गिरफ्तारी पश्चात जमानत, सी, परिवीक्षा का लाभ और डी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ए, गिरफ्तारी पूर्व जमानत। 21वां क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार खालिस्तान की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है। तो ऑप्शन ए है राज्यपाल, बी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, से संबंधित जिले के सत्र न्यायाधीश और डी है विधि मंत्रालय। तो राइट आंसर है बी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 22वां क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजना में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है? ऑप्शन ए है दुष्प्रेरण, बी, सामान्य आशय, सी, सामान्य उद्देश्य और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 23वां क्वेश्चन है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध खालिस्तान हैं। ए, संज्ञेय, बी, जमानतीय, सी, समनीय और डी, कारावास तथा जुर्माना दोनों में दंडनीय। तो इसका राइट आंसर है ए, संज्ञेय। 24वां क्वेश्चन है, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए, प्रयोगकर्ता का नाम व घर का पता, बी, वैधानिक नाम तथा फ़ोन नंबर, सी, हस्ताक्षर तथा पासवर्ड और डी है प्रयोगकर्ता का नाम व डोमेन का नाम। तो राइट आंसर है डी, प्रयोगकर्ता का नाम व डोमेन का नाम। 25वां क्वेश्चन है, मेन्यू में खालिस्तान की सूची होती है। ऑप्शन ए, डाटा, बी, ऑब्जेक्ट, सी, रिपोर्ट और डी, कमांड। तो इसका राइट आंसर है डी, कमांड। 26वां क्वेश्चन है, जंक ईमेल की खालिस्तान भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए, स्पूफ, बी है स्पूल, सी, स्नीफर स्क्रिप्ट और डी है स्पैम। तो जंक ईमेल को स्पैम भी कहते हैं। 27वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? ए, माउस, बी, प्रिंटर, सी, मॉनिटर और डी, एक्सेल। तो इसका राइट आंसर है डी, एक्सेल। 28वां क्वेश्चन है, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? ऑप्शन ए, मेन फ्रेम, बी है सुपर कंप्यूटर, सी, नोटबुक कंप्यूटर, डी, एम्बेडेड कंप्यूटर। राइट आंसर है डी, एम्बेडेड कंप्यूटर। 29वां क्वेश्चन है, www वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए, एडवर्ड, बी, बिल गेट्स, सी, टिम बर्नर्स-ली और डी है विनोद धाम। तो इसका राइट आंसर है सी, टिम बर्नर्स-ली। 30वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए, MICR, बी है OMR, सी, OCR और डी है MCR। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, OMR। 31वां क्वेश्चन है, इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1952, बी है 22 मई 1955, सी, 24 मई 1955 और डी है 16 अगस्त 1952। तो राइट आंसर है बी, 22 मई 1955। 32वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए, 230, बी, 232, सी, 255 और डी है 216। राइट आंसर है ए, 230। 33वां क्वेश्चन है, तानसेन का मूल नाम था। ऑप्शन ए, मकरचंद पांडे, बी, रामतनु पांडे, सी, लाला कलावंत और डी है बाज बहादुर। तो राइट आंसर है बी, रामतनु पांडे। 34वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ए, गोंड, बी, इरूला, सी, पनियन और डी, राजी। तो इसका राइट आंसर है ए, गोंड। 35वां क्वेश्चन है, देवास प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए, वस्त्र उद्योग के लिए, बी, शहद उत्पादन के लिए, सी, करेंसी नोट की छपाई के लिए और डी, सिक्के की ढलाई के लिए। तो राइट आंसर है सी, करेंसी नोट की छपाई के लिए।
36वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है? ए भोजपुरी, बी ब्रजभाषा, सी मालवी और डी निमाड़ी। तो इसका राइट आंसर ए भोजपुरी। 37वां क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मंडला, बी मांडू, सी जबलपुर और डी ग्वालियर। तो राइट आंसर है डी ग्वालियर। 38वां क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, बी पचमढ़ी, सी सिंगरौली और डी अब्दुल्लागंज रायसेन। तो राइट आंसर है डी अब्दुल्लागंज रायसेन। 39वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ऑप्शन ए है कपिलधारा जलप्रपात, बी भालकुंड जलप्रपात, सी चचई जलप्रपात, डी सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो राइट आंसर है सी चचई जलप्रपात। 40वां क्वेश्चन है, उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए ताप्ती, बी चंबल, सी क्षिप्रा और डी नर्मदा। तो राइट आंसर है सी क्षिप्रा। 41वां क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर खालिस्तान जिले में स्थित हैं। ऑप्शन ए है मंडला, बी छतरपुर, सी बालाघाट और डी रीवा। तो राइट आंसर बी छतरपुर। 42वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी की स्थापना का वर्ष क्या है? तो ऑप्शन ए 1944, बी 1945, सी 1948 और डी 1946। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1946। 43वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहते हैं? ऑप्शन ए भोपाल, बी सिंगरौली, सी जबलपुर और डी इंदौर। तो राइट आंसर है बी सिंगरौली। 44वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र प्रकार है? ए कोटा, बी तंतुज, सी खद्दर और डी है चंदेरी। तो राइट आंसर है डी चंदेरी। 45वां क्वेश्चन है, गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? ए सुनील गावस्कर, बी पीटी उषा, सी सचिन तेंदुलकर और डी मल्लेश्वरी। तो राइट आंसर है बी पीटी उषा। 46वां क्वेश्चन है, क्रिकेट की एक गेंद का वजन होता है? ऑप्शन ए 159.9 ग्राम से 163 ग्राम तक, बी है 149.9 ग्राम से 153 ग्राम तक, सी है 169.9 ग्राम से 174 ग्राम तक और डी है 139.9 ग्राम से 143 ग्राम तक। तो इसका राइट आंसर है ए 159.9 ग्राम से 163 ग्राम तक। 47वां क्वेश्चन है, एशियन गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में भारत की किस महिला ने पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया? तो ऑप्शन ए है ML बालसम्मा, बी पीटी उषा, सी कमलजीत सिंधु और डी है के मल्लेश्वरी। तो राइट आंसर है सी कमलजीत सिंधु। 48वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है? ए स्कीइंग, बी साइकिलिंग, सी क्रिकेट और डी तीरंदाजी। तो इसका राइट आंसर है सी क्रिकेट। 49वां क्वेश्चन है, शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग या खाने होते हैं? तो ऑप्शन है ए 54, बी 64, सी 56 और डी 72। राइट आंसर है बी 64। शतरंज के एक बोर्ड में 64 वर्ग या खाने होते हैं। 50वां क्वेश्चन है, सन 2014 तक किस देश ने हॉकी वर्ल्ड कप खिताब को तीसरी बार जीता? ऑप्शन ए नीदरलैंड, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया और डी पाकिस्तान। राइट आंसर है सी ऑस्ट्रेलिया। 51वां क्वेश्चन है, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध है? तो ऑप्शन ए तैराकी से, बी मुक्केबाजी से, सी कुश्ती से और डी कबड्डी से। राइट आंसर है ए तैराकी से। 52वां क्वेश्चन है, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? ऑप्शन ए 11, बी 7, सी 12 और डी 9। तो राइट आंसर है डी 9। 53वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ऑप्शन ए कालीबंगन, बी रोपण, सी पाटलिपुत्र और डी लोथल। तो राइट आंसर है सी पाटलिपुत्र। 54वां क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव किस वेद द्वारा हुआ है? तो ऑप्शन ए है यजुर्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद और डी है ऋग्वेद। तो राइट आंसर है डी ऋग्वेद। 55वां क्वेश्चन है, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है? तो ऑप्शन ए कालिदास द्वारा, बी विष्णु शर्मा द्वारा, सी तुलसीदास द्वारा या डी रहदास द्वारा। तो राइट आंसर है बी विष्णु शर्मा द्वारा। 56वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए पुरी, बी द्वारका, सी मानसरोवर और डी रामेश्वरम। तो इसका राइट आंसर है सी मानसरोवर। हिंदू संप्रदाय के पूजनीय चार धाम स्थल इस प्रकार हैं। पुरी है उड़ीसा में, द्वारिका है गुजरात में, रामेश्वरम है तमिलनाडु में और बद्रीनाथ है उत्तराखंड में।
57वां क्वेश्चन है, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? ऑप्शन ए 12, बी 10, सी 9 और डी 6। तो राइट आंसर है ए 12 वर्षों में। 58वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो ऑप्शन ए सितार, बी तबला, सी सारंगी और डी शहनाई। तो राइट आंसर है डी शहनाई। 59वां क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन ए 1951 से 52, बी 1956-57, सी है 1961 से 62 और डी ऑप्शन 1966-67। इसका राइट आंसर है ए 1951-52। 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? ऑप्शन ए एम.एन. राय, बी जयप्रकाश नारायण, सी मोरारजी देसाई और डी श्रीमन नारायण अग्रवाल। तो राइट आंसर है बी जयप्रकाश नारायण। 61वां क्वेश्चन है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया? तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी ए दलाल, सी सुभाष चंद्र बोस और डी है लाल बहादुर शास्त्री। उसका राइट आंसर है सी सुभाष चंद्र बोस। 62वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व में कौन सा देश उर्वरक उत्पादक तथा उपभोक्ता के रूप में तीसरे स्थान पर है? तो ए यूएसए, बी चीन, सी भारत और डी जर्मनी। तो राइट आंसर है सी भारत। 63वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश भारत के संपूर्ण आयात का सबसे बड़ा स्रोत है? तो ए यूएई, बी स्विट्जरलैंड, सी हांगकांग और डी चीन। तो इसका राइट आंसर है डी चीन। 64वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवरत्न में शामिल है? ऑप्शन ए कोल इंडिया, बी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और डी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। राइट आंसर है सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 65वां क्वेश्चन है, बीटी कल्चर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए वनों का संरक्षण, बी अंगूर का उत्पादन, सी कृषि का आदिम प्रकार और डी गन्ने का उत्पादन। तो इसका राइट आंसर है बी अंगूर का उत्पादन। 66वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है? तो ऑप्शन ए वाद योग्य, बी अवाद योग्य, सी लचीले और डी कठोर। तो राइट आंसर है ए वाद योग्य। 67वां क्वेश्चन है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? तो ऑप्शन ए है 1927, बी 1929, सी 1924 और डी 1925। तो राइट आंसर है डी 1925। 68वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है कृषि और औद्योगिक क्षेत्र मजदूर, बी व्यापारिक वर्ग, सी शिक्षित वर्ग और डी युवा वर्ग। तो राइट आंसर है बी व्यापारिक वर्ग। 69वां क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो ऑप्शन ए है 1961 एक्ट, बी है 1917, सी 1919 और डी 1915। तो राइट आंसर है सी 1919 एक्ट। 70वां क्वेश्चन है, निर्देशक तत्व क्या है? ऑप्शन ए न्यायोचित, बी गैर न्यायोचित, सी कठोर और डी लचीले। राइट आंसर है बी गैर न्यायोचित। 71वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए 32वां, बी 42वां, सी 44वां और डी 74वां। तो राइट आंसर है बी 42वां। 72वां क्वेश्चन है, रबी की फसलों को बोया जाता है? ऑप्शन ए अक्टूबर से नवंबर तक, बी दिसंबर से मार्च तक, सी मई से जुलाई तक और डी अगस्त से सितंबर तक। तो इसका राइट आंसर है ए अक्टूबर से नवंबर तक। 73वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग 1, बी राष्ट्रीय राजमार्ग 2, सी राष्ट्रीय राजमार्ग 8 और डी राष्ट्रीय राजमार्ग 7। तो राइट आंसर है डी राष्ट्रीय राजमार्ग 7। 74वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ऑप्शन ए गंगा, बी स्वर्णरेखा, सी नर्मदा और डी गोदावरी। तो राइट आंसर है सी नर्मदा। 75वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? ए पर्वतीय क्षेत्रों में जल स्रोतों की सूचना, बी जैव विविधता की हानि, सी नगरीकरण और डी मृदा अपरदन। तो इसका राइट आंसर है सी नगरीकरण। 76वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून में, बी हैदराबाद में, सी नई दिल्ली में और डी कोलकाता में। तो राइट आंसर है डी कोलकाता में। 77वां क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है? ए कैलाश पर्वत से, बी मानसरोवर झील से, सी गोमुख से और डी तपोवन से। तो राइट आंसर है
ऑप्शन सी। भागीरथी नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है, जो देवप्रयाग में अलकनंदा में मिलकर गंगा नदी बन जाती है। 78वां क्वेश्चन है, नंदा देवी शिखर स्थित है। ऑप्शन ए हिमाचल में, बी उत्तराखंड में, सी उत्तर प्रदेश में, डी सिक्किम में। तो राइट आंसर है बी उत्तराखंड में। 79वां क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है। ऑप्शन ए अरावली, बी पश्चिम घाट, सी हिमालय और डी सतपुड़ा। तो राइट आंसर है सी हिमालय। 80वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है। ऑप्शन ए कोचीन, बी बेंगलुरु, सी मैंगलोर और डी कांडला। तो राइट आंसर है बी बेंगलुरु। भारत के प्रमुख पोताश्रय कोचीन, मैंगलोर, कांडला आदि है, जबकि बेंगलोर पोताश्रय नहीं है। 81वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। ऑप्शन ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी चीन और डी बांग्लादेश। तो राइट आंसर है डी बांग्लादेश। 82वां क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था। तो ऑप्शन ए 1863, बी 1893, सी 1881 और डी 1894। तो राइट आंसर है बी 1893। 83वां क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी भारत का वित्त मंत्री और डी है भारत का वित्त सचिव। तो राइट आंसर है बी भारत का प्रधानमंत्री। 84वां क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए टोक्यो, बी रंगून, डी सी बर्लिन और डी दिल्ली। तो राइट आंसर है बी रंगून। 85वां क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। तो ऑप्शन ए 14 जनवरी 1760, बी 5 जनवरी 1761, सी 14 जनवरी 1761 और डी है 5 नवंबर 1556। तो राइट आंसर है सी 14 जनवरी 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। 86वां क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे। तो ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी राजा राममोहन राय, सी अरविंद घोष और डी है स्वामी विवेकानंद। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। 87वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया। ऑप्शन ए बी डी सावरकर, बी है रासबिहारी बोस, सी मदन लाल धींगरा और डी है लाला हरदयाल। तो इसका राइट आंसर है डी लाला हरदयाल। 88वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया। तो ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी चार्टर एक्ट 1813 और डी है चार्टर एक्ट 1833। तो राइट आंसर है डी 1833 चार्टर एक्ट। 89वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन ए वियतनाम, बी थाईलैंड, सी दक्षिण कोरिया और डी इंडोनेशिया। तो राइट आंसर है सी दक्षिण कोरिया। आसियान एक दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। इसके सदस्य का नाम वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया आदि देश है, किंतु दक्षिण कोरिया इस संगठन का सदस्य नहीं है। 90वां क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई। तो ऑप्शन ए 2-3 दिसंबर 1984, ऑप्शन बी 2-3 नवंबर 1984, सी 23 दिसंबर 1985 और डी 23 नवंबर 1985। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2-3 दिसंबर 1984। भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 को मध्य रात्रि में मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से हुई थी। इस त्रासदी से हजारों लोग प्रभावित हुए थे। 91वां क्वेश्चन है, किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवर्तित किया है। तो ऑप्शन ए यूके, बी चीन, सी अमेरिका और डी दक्षिण अफ्रीका। तो राइट आंसर है बी चीन। 92वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री भारत छोड़ो परियोजना संबंधित है। ऑप्शन ए संचार से, बी सामाजिक एकीकरण से, सी नदियों के जुड़ाव से और डी राजमार्गों के विकास से। तो राइट आंसर है डी राजमार्गों के विकास से। 93 क्वेश्चन है, इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है। तो ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, बी लुई पास्चर, सी एडवर्ड जेनर और डी लैंड स्टीनर। तो इसका राइट आंसर है सी एडवर्ड जेनर। इम्यूनोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर है, जिन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था।
94 क्वेश्चन है, नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए किरण देसाई, बी चेतन भगत, सी अरुंधति राय और डी जुम्पा लाहिड़ी। तो राइट आंसर है डी जुम्पा लाहिड़ी। 95 क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस नदी में हुआ था? तो ऑप्शन ए 27 जनवरी 1950, बी है 28 जनवरी 1950, सी 29 जनवरी 1950 और डी है 30 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर है बी 28 जनवरी 1950। 96 क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ने केरल के साथ किस क्षेत्र में साझेदारी करने की इच्छा व्यक्त की है? तो ऑप्शन ए बीमा क्षेत्र, बी आईटी सेक्टर, सी स्वास्थ्य क्षेत्र और डी शिक्षा क्षेत्र। इसका राइट आंसर है सी स्वास्थ्य क्षेत्र। 97 क्वेश्चन है, नौका दौड़ किस पर्व से संबंधित है? ऑप्शन ए पोंगल, बी ओणम, सी बिहू और डी नवरात्रि। तो राइट आंसर है बी ओणम। 98 क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा हाशीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक माना जाता है। ऑप्शन ए 1991, 2000, बी 1981 से 1990, सी 2001 से 2010 और डी है 2011 से 2020। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1991 से 2000 माना जाता है। 99 क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी केरल और डी तमिलनाडु। तो राइट आंसर है बी बिहार। 100वां क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है छाता विधान, बी छड़ी मुबारक, सी पर्यावरण विधान और डी इको संरक्षा नियम। तो इसका राइट आंसर है ए छाता विधान। ये आपके पूरे 100 क्वेश्चन हो गए हैं जो वर्ष 2013 के MPPSC प्री में आए थे। थैंक यू गाइस।